हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास है, 12th क्लास की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी 3 बुक्स चलती हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो 3 बुक्स चलती है, जिसमें से आपकी पहली बुक में 4 चैप्टर थे जो हमने फिनिश कर लिए हैं, और अब ये आपकी सेकंड बुक शुरू हो चुकी है जिसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से तो वो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक के हिसाब से, लेकिन वैसे आपकी पूरी बुक जो है तो उसमें पूरे के पूरे 12 चैप्टर हैं, यानी 12 चैप्टर्स हैं, 12 पार्ट हैं, 12 अध्याय हैं। उन 12 अध्यायों को 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है, 4-4 करके। तो इसलिए जो यहाँ पर आ रहा है विषय 6 लिखा है, यानी कि ये आपका 6 नंबर चैप्टर है टोटल, लेकिन सेकंड बुक का आपका सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समझ आ गया होगा, अगर आप पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत जल्दी समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है, जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो सारा आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। मुझसे जहाँ तक हो सकती है मैं उतनी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, और मुझे अगर कोई चीज़ मिल रही है तो क्यों ना मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, है ना। तो जो मैं अगर ख़रीदती हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी स्टडी मटेरियल मैं परचेज़ कर रही हूँ, और जो मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल या जहाँ से भी, है ना, यूट्यूब के ज़रिए जहाँ से भी मुझे जो भी प्रोवाइड हो पा रहा है और मुझे लगता है कि मैं आप तक वो पहुँचा सकती हूँ, तो उसको मैं पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। और जितना समय है उतना दे पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। शाम को 6 बजे आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ हिस्ट्री का, तो उसे बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ज़रूर करिए। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपका जो आता है ये 12 बजे आ रहा है दोपहर को, और शाम को 6 बजे मैं आपको हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, और वो जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं उसको अलग टाइम पे कराऊँ, आपको पॉलिटिकल का प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसके लिए अलग टाइम निकाल दूंगी। तो आपके दिन में 3 वीडियो होंगे। पहले भी 3 वीडियोस ही आते थे, बट अभी मैं नहीं दे पा रही थी समय, तो इसलिए मैंने अभी 2 वीडियो कर दिए हैं, एक 12 बजे और एक 6 बजे, वरना एक मॉर्निंग में आता था 8 बजे। तो अगर आप कहोगे तो मैं पॉलिटिकल का वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट मतलब सुबह कराने लग जाऊँगी। और ये एनसीईआरटी क्लास तो ऐसे ही चलेगी, जैसे ही हम ये 12th क्लास की हिस्ट्री फिनिश करोगे हम पॉलिटिकल साइंस की अपनी 11th क्लास की शुरू कर देंगे एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये तो चलती रहेगी, और फिर जब ये फिनिश हो जाएगी 12th क्लास तक आपकी पॉलिटिकल भी एनसीईआरटी की, उसके बाद देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो अभी तो समय है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। समय बहुत हो गया, बातें बहुत हो गई हैं, चैप्टर बड़ा है, और आपको पता है मैं एक पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है, शुरू करें। चलिए आज हम पढ़ेंगे इसमें भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। ठीक है, शुरू करें। तो अध्याय 4 में हमने पढ़ा, एक सेकेंड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए पढ़ने में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बोल दूँ, जो वॉइस आती है ना बैकग्राउंड में मेरे, इग्नोर मारिएगा, क्योंकि घर ही ऐसी जगह पर है जहाँ पर शोर शराबा होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं भी इसी शोर शराबे में पढ़ के इतनी बड़ी हुई हूँ अपनी मैंने स्कूलिंग भी इसी शोर शराबे में करी है, और मुझे तो आदत है। मतलब मैं ये कहूँगी, ये आपके लिए लगता होगा आपको कि बहुत नॉइस आती है, बहुत इनके वीडियो में बहुत की आवाज़ें आती हैं, लोगों की आवाज़ें आती हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, हॉर्न की आवाज़ें आती है, लोग बोलते रहते हैं, तो ये आपको शायद लगता होगा, लेकिन मैं बचपन से ही है इस तरह से मतलब हुई हूँ कि मुझे ये सुनाई ही नहीं देती आवाज़ें। मतलब मुझे ना, आप लोग को लगता है कि आवाज़ आ रही है पर मुझे नहीं, जब तक बहुत एक तेज़ साउंड ना आए कोई, तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। तो आप भी थोड़ा इग्नोर मारिएगा, और मैं इसीलिए तेज़ बोलती हूँ थोड़ा, मतलब मुझे लगता है कि आपको बाहर की आवाज़ों से तेज़ मेरी आवाज़ सुनाई दे। हो सकता है कुछ लोगों को लगता भी होगा कितनी तेज़ आवाज़ में पढ़ाती हैं ये आप कितनी तेज़ आवाज़ में ये चैप्टर रीड करती हैं।
तो मैं तो भाई इसीलिए करती हूँ ताकि आपको पीछे की आवाज़ें ना सुनाई दे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई आज। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यदि ये इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक हैं, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिसका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। ये रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायियों के द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध और अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया अथवा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों, जो उनके संप्रदाय से थे, के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जीवनियाँ अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि इनसे ये ज्ञात होता है कि अनुयायियों इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसे कि हम देखेंगे कि ये शोध एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पर मणि को चक्कार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति है, जो शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। तो आप ये मूर्ति देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता ये है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी और इसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण के द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में हैं, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है। यहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी यानी विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप ये देख सकते हो जगन्नाथ भगवान को। तो ये आकृति दाहिने जगन्नाथ जी की है, जो अपनी बहन सुभद्रा मध्य में और भाई बलराम बाएं के साथ में है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है महान और लघु परंपराएं। तो महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पदसोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान, ठीक है। अब आगे बढ़े। यदि चित्र 6.2 की चित्र 4.26
से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता की बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजातियों के विशेषज्ञों के द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया। विष्णु का ये रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। इस स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वो लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। भेद और संघर्ष। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति की तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडी संदर्भ में वर्ण और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो ये विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है और इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे, भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव व शैव संप्रदायों पर तो ये कथन विशेष रूप से लागू होता है। ठीक है, अब इससे पहले हम यहाँ पर ये चित्र देखेंगे। ये बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी बिहार। ये विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, ये मूर्ति इस तरह से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण यानी कि विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण विहीन। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु और उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है जिनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी अलवारों विष्णु भक्ति में तन्मय और नयनारों शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक ये बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर उस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नल ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन मिला
तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। स्त्री भक्त संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिवभक्त करिकाल अम्मैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वो किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। अब यहाँ पे है चतुर्वेदी चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य। ये उद्धरण तोंदरा डिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया। चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हों। दूसरा है स्रोत शास्त्र या भक्ति का। ये छंद अपार नामक नैनार संत की रचना है। ये धूर्तजन जो तुम शास्त्र को उद्धत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का। तुम केवल मार पेरू के स्वामी शिव जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। भक्ति साहित्य का संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया जो नल ईरा दिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार संबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गईं, जिसमें कविताओं की संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक शोध 3 दिया हुआ है, एक राक्षसी है। तो पहले तो ये चित्र है कराईकाल अम्मैयार की 12वीं शताब्दी की निर्मित कांस्य मूर्ति। ठीक है, ये उद्धरण कराईकाल अम्मैयार की कविता से लिया गया है और जहाँ पे वे स्वयं का वर्णन कर रही हैं। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धसा उदर, लाल केश और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनी तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना और कंदरन यह अलंकटू का वन है जो हमारे पिता शिव का घर है। वो नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों और बिखर जाते हैं और उनके अंग शांत है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य के साथ संबंध की। तो सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थीं और इसी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रशय शामिल था। इन धर्मों को राज्य की संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। ये रोचक बात है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए ये सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। ये स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बर, तंजावुर और गंगे कोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नैनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों के द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवी समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो जन भाषाओं में गीत रचते और गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ त्वरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट पारंतक प्रथम ने संत कवि अपार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाईं। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था।
यहाँ पर आप देख सकते हो नटराज के रूप में शिव की ये प्रतिमा है, ठीक है। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे और इनके अनुयायी वीरशैव यानी कि शिव के वीर और लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है और वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, जिनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने को ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान करी। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों के द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। नए धार्मिक विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक ओर तो तमिल भक्तों के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। उत्तरी भारत में धार्मिक उपान। इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था, किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में ये वो काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी संप्रभुता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पाद के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या ऊपर छोड़ा। तो हमने यहाँ पर अनुष्ठान और यथार्थ संसार के बारे में छोड़ा है। तो ये बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं और उस पर दूध चढ़ाते हैं, यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर हमने देख लिया था। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हो कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का ये हिस्सा है और ये 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुईं जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रशंसा हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों पर प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। बात करते हैं दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपरा की। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों में भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए और इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए।
7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी ये है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म और पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। ये स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर दिया गया। जैसा आप देखेंगे, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। उदारता बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, के द्वारा किए गए। ठीक है, अब यहाँ पर उल्मा का मतलब लिखा है आलिम का बहुवचन। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे और इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शरिया क्या है? तो शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है और ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ या जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास यानी सदस्यता के आधार पर तर्क और इज्मा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से उद्भव हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, ये चित्र आप देख सकते हैं। ये एक मुगल चित्र है, बादशाह जहांगीर तथा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र। ठीक है, अब यहाँ पे खंबात का गिरजाघर, ये उदाहरण उस अफगान उदाहरण है उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र ज़हन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खिम्बायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए ये शाही फरमान है जारी किया जा रहा है। कम्बायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे जिससे वे अपनी इबादत कर सके। ये ज़रूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील यानी कि पालन हो। ठीक है, जोगी के प्रति श्रद्धा, तो ये उदाहरण 1661 से 62 में औरंगजेब के द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिवमूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाबे मोहतरम श्रद्धे, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुँचेगी। जनाबे मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक चित्र है, ये खोजकी पांडुलिपि है। खोजकी लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीवन का मौखिक प्रेषण होता था। खोजकी लिपि स्थानीय लंडा से निकली है, यानी व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से, और पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखा है लोक प्रचलन में इस्लाम। तो इस्लाम के
आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत शाहद हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात ज़कात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक सिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से ही धर्मांतरी लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदारता खोजा इस्लामी सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से नाम में भक्ति गीत जो राग से निबद्ध थे पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृ कुलीनता और मातृगृहता को भी अपनाया। ठीक है, एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहराब यानी कि प्रार्थना का आला और मिंबर यानी कि व्यास पीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती थी, जैसे छत और निर्माण का सामान। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हमने जो चीज़ें छोड़ दी हैं उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मातृगृहता का मतलब होता है वह परिपाटी जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चित्र दिया हुआ है ये केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है जिसके शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए। ठीक है, और ये नीचे जो दिया है ये ईंटों की बनी अतिया मस्जिद है 1609 में जिला मैमनसिंह बांग्लादेश में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे समुदायों के नाम। हम अभी अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित घोतक मान लेते हैं, किंतु सच तो ये है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरश कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसीक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन यानी कि ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त भी कहा गया है। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेक्ष था जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वो वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसे कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और इसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब यहाँ चित्र देखते हैं। ये श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ और ये कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। और इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, ये पेपर मैशी से सजाई गई है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने देख लिया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सूफीवाद और तसव्वुफ भी पढ़ लेते हैं। तसव्वुफ सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार ये शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है। ये उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं और इसका अर्थ है साफ। ये भी संभव है कि ये शब्द सफ़ा से निकला हो तो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। अब सूफी मत का विकास।
इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों के द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है। खानकाह और सिलसिला 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख अरबी, पीर और मुर्शीद फारसी के हाथ में था। वे अनुयायियों मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जनसामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद इसकी दरगाह, फारसी में इसका अर्थ दरबार है, उसके मरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके ये रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण ये था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपनाया। चिश्ती खानकाह में जीवन। तो खानकाह समाजी जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, तो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल यानी कि जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते ठीक है और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहां वो मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। ठीक है, अब यहाँ पर रुकते हैं और पहले जो हमने छोड़ा उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलसिलों के नाम। तो ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान में चिश्ती शहर से लिया गया है। ठीक है, ऊपर तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और यहाँ पर है वली। तो बहुवचन औलिया अर्थात ईश्वर का मित्र, वो सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी मृत्यु 1235 में हुई थी, इनकी दरगाह अजमेर में राजस्थान में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की मृत्यु 1235 में ही हुई थी, इनकी दरगाह दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर
इनकी मृत्यु 1265 में हुई थी। अजोधन पाकिस्तान में इनकी दरगाह है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 में हुई थी और इनकी दरगाह दिल्ली में है। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, इनकी मृत्यु 1356 में हुई थी और इनकी दरगाह भी दिल्ली में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दाता गंज बख्श की कहानी देख लेंगे आप पहले। चलिए देख लेते हैं। 1039 ईस्वी में अबुल हसन और अल हुजविरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजविर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वो लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कश्क उल महजुब, पर्दे वालों की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और उसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। हुजविरी की 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मज़ार पर दरगाह बनवाई और ये दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजविरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर, हम आगे बढ़ रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या था। तो यहाँ एक सामुदायिक रसोई यानी कि लंगर, फुतूह यानी कि बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, रागी, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने और विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्न मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन, यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक है कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारसियों का चुनाव किया, वारिशों का, और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर उनके तीर्थयात्री आने लगे। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। तो सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह कर अपनी आस्था प्रकट करते रहे। ऊपर दिया गया चार्ट देखिए। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। ये दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रशय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूँकि ये दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, तभी तो साल में 2-3 बार कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की मूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अभी पहले हम इसको देख लेते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक ये चित्र है। ठीक है, और ये है अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जागीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का ये चित्र है, लगभग 1615 का। अब बात करते हैं मुल्क और चिराग। तो प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का-ए दहली दिल्ली की एल्बम में लिखा है कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, खास तौर से इतवार के रोज़। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के समय तंबू गाड़कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं।
मुगल शहजादी जहांआरा की तीर्थ यात्रा 1643 में। तो निम्नलिखित गद्दान जहांआरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिश अल अखा यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीर जहांआरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरह नहीं फैलाए, ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूंकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन को चूमती हुई गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। चूंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुकद्दस बाजार के ऊपर रखा। उन्होंने ये परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे। उनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर समाज श्रवण करना यानी अत्यधिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है। आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का अक्सर खानखाओं में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूखी कविता की एक भिन्न विद्या की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। ये दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई। ये संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो 1253 से 1325 तक महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल, अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है कहावत, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के रूप और आखिर में गाया जाता था और इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। तो यहाँ पर देखो कव्वाली गाई जा रही है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है चरखानामा। ये गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र जाली करें। जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप जिक्र है कल्बी करें। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र आईनी करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले से उतारें। श्वास के धागे एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और उसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। ठीक। लिंगायतों के द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में
सफल हुआ। सूफी और राज। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब ये नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशेष वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को करमुक्त इनाम भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इसको सजाने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महमिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों के द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। ये भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों को और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद है। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी, जिन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, सूफी और राज। तो कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुगल युगी नक्शबंदी राज से जुटे रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। शाही भेंट अस्वीकार। तो ये उदाहरण सूफी ग्रंथ से है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। मेरी अमीर हसन सिद्दीकी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा, साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तुएं भेजी। शासक ने यह भी साफ किया कि वो बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गयासुद्दीन, जो उस समय उलूग खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा कि मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। तो ये अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, और ये दरगाह चिश्ती और मुगल साम्राज्य के घनिष्ठ संबंधों की प्रतीक है। तो आप देख सकते हो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कितनी सुंदर सी बनी हुई है, ये फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीन भक्ति पंथ। तो उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। तो अनेक संत कवियों नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। दैवी वस्त्र की बुनाई। कबीर। तो कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया, और ये प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। कबीर की बानी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों के द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया।
कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी, उल्टी कही उंगतियां के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलट बांसी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जब फूलिया फूल बिन और समंदरी लागी आगी जैसे अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। कबीर बानी की एक और विशिष्टता ये है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और सुन। ये अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। ठीक है, ये रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, ये बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार एक नहीं दो स्वामी हो? किसने तुम्हें भ्रमित किया? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ही बुलावे में आते हैं। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता, एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। बात सही है। आगे बढ़े। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं। क्या ये सभी कविताएं कबीर के द्वारा रची गई हैं? ये कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले ये देख लेते हैं चित्र। तो ये चित्र राह चलते संगीतकार 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र है। ये संभव है कि ऐसे गायक संतों की रचनाओं को गाते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। ये तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वो जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और ये विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में ये भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद गुरु और सदगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु ना दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे ये अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। तो बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ और उनका जन्मस्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वो अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। उनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का विचार किया, धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को अपने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्मग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, वो था उनका निरंतर स्मरण और नाम का जाप।
उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया और इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। पांचवें गुरु अर्जन देव की ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ पवित्रों की सेना को नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केश, कृपाण, कच्च, कंघा और लोहे का कड़ा गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। तो मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वो राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम चित्र देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति है। यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये कितनी सुंदर है। मीराबाई इसी रूप को पूजती हैं। ठीक है, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की मूर्ति। आप किस रूप को पूजते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम, ये मीराबाई के द्वारा रचित एक गीत का अंश है। अगर चंदन की चिता बढ़ाऊं, अपने हाथ जला जा, जलबल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वो कहती हैं, राणो जी मेवाड़ो म्यारो काई करसी, महेत गोविंद रांगुड़ गास्या, राणो जी रूससी गांव रखासी, हरि रुस्या कुम लास्या। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना करी। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे, और इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासियों के जोगिया वस्त्र धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वो शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से गुजरात और राजस्थान के करीब लोगों के द्वारा उन्हें नीच जाति का समझा जाता है, गरीब लोगों के द्वारा। ये है शंकरदेव। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के नाम पर कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामगार जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। ठीक है, धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। तो हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मूर्तिकला, स्थापत्य, ठीक है,
और धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवी स्वरूप को समझने की उत्सुक स्त्री और पुरुषों के द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि। जैसा कि हमने देखा, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, अवस्थाओं और आचारों को हमें समझ रहे। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं और शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में है, जैसे कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी भाषा में लिखे गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। ठीक है, और तो अभी हमने इससे पहले क्या छोड़ा, ये छोड़ा था। तो सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल है सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महज़ूब इस विद्या का एक उदाहरण है। ये पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी द्वारा लिखी गई साहित्य इतिहासकारों को ये जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। मुल्फुजात सूफी संतों की बातचीत। मुल्फुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजदी देहलवी ने किया। स्रोत 9 में इस ग्रंथ में लिखा एक अंश उद्धत है। मुल्फुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ, जिनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों से, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन, ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिसे वो अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। वो इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के लिखे मकतूबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। ये तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था और सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुआद्दिस देहलवी का अखबार उल अखयार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में जुड़ा, उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया, बहुत सी सूचनाएं ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया, व कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो लगभग सभी धार्मिक परिपाटियाँ आज भी पनप रही हैं। परिपाटी की ये निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामायिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूँकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए ये मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती ये है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हों कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं। ठीक है, अब हम काल रेखा पढ़ेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक रहे हैं। लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व में तमिलनाडु में अप्पार, संबंदर और सुंदर मूर्ति थे। लगभग 800 से 900 ईस्वी में तमिलनाडु में नम्मलवर, मणिक्कोचक्कार, अंडाल, अगर गड़बड़ पड़ रही हो तो सॉरी, तोंदरा डिपोड्डी, क्योंकि नाम बहुत टफ है। लगभग 1000 से 1100 ईस्वी में पंजाब में अल हुजवीरी, दाता गंज बख्श, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य,
लगभग 1100 से 1200 ईस्वी में कर्नाटक में बसवन्ना, लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहादुद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गंज शंकर, दिल्ली से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लगभग 1300 से 1400 ईस्वी में कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शहबाज कलंदर, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चौक मेला, बिहार में सराफुद्दीन याया मनेरी, लगभग 1400 से 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसू दराज और असम में शंकर देव, महाराष्ट्र में तुकाराम, लगभग 1500 से 1600 ईस्वी में बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगूही, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, लगभग 1600 से 1700 ईस्वी में हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी, पंजाब में मियाँ मीर। ये कालावधि इन सूचकों के अनुमानित काल को इंगित करती है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये देखिए चित्र है शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह, जो कि मुल्तान पाकिस्तान में है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और हमारा अगला चैप्टर होगा 7 नंबर चैप्टर, और उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा और ये सेकंड बुक भी आपकी फिनिश हो जाएगी और हम थर्ड बुक पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं पूरा चैप्टर एक साथ करा रही हूँ और इसका रीज़न मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, यही है कि समय नहीं है अब। और अगर हम थोड़ा थोड़ा मतलब एक चैप्टर को 2-3 वीडियो में फिनिश करेंगे ये सोच के कि अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा ही रह जाएगा और हमारा एग्ज़ाम भी आ जाएगा। तो इसलिए एक दिन में एक चैप्टर निपटाओ। और अगर आपको लगता है कि लंबा है तो 2x स्पीड पे सुनो। वैसे भी मैं बहुत तेज़ी से पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि स्लो हूँ तो आप और स्पीड बढ़ा करके इसको पूरे को चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा भी यूज़फुल वीडियो लगता है, चैनल यूज़फुल लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और जिनके भी कमेंट आते हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।